मौका मिला है जी। बीजेपी ये कह रही है कि जिस तरीके से गिरीश देवांगन को वहाँ उतारा गया, बलि का बकरा बनाया गया, उसी तरीके से उनको बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गुरु को बनाया जा रहा है। देखिए, महंत राम सुंदर दास जी पहले भी 2 बार विधायक अलग अलग विधानसभा से रहे हैं। इस बार जहां वो निवास करते हैं वहां से उसको दिया गया है टिकट। भारतीय जनता पार्टी में भारी बखलाहट है और जहां एक तरफ अरुण साव घिरे हुए हैं तो दूसरी तरफ रमन सिंह घिरे हुए हैं और तीसरे तरफ बृजमोहन अग्रवाल बुरी तरह से घिर गया है। आप लगातार बता रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की चली भाजपा की सूची में, तो कांग्रेस की सूची में किसकी चली? किसके? भाजपा की सूची में आप बता रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की चली, तो कांग्रेस की सूची में किसकी? कांग्रेस की सूची में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की चली। सर, झारखंड के सीएम का दौरा था, उन्होंने कहा है कि टिकट जो कट रहे हैं कांग्रेस में खलबली मची हुई है, हार रहे हैं इसीलिए टिकट काट रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री आजकल वो कल मैंने देखा कि राज्यपाल बन गए हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया है। उन्होंने नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त किया। दूसरी बात यह है कि अमित शाह जी भी आ जाने वाले हैं और वो नामांकन में गए थे, जो घोटालेबाज के जो महाघोटालेबाज है उसके जहाँ उल्टा लटकाने की बात किए थे वहाँ वो नामांकन में गए थे। हेमंत विश्व शर्मा गए हैं कहाँ? अभी आए थे। तो ये वही व्यक्ति जिसके खिलाफ ये लोग पानी पी पी के आलोचना करते थे और जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसके खिलाफ जांच बंद हो गई या रुक गई है। और दूसरा सवाल ये है कि किसान संपदा योजना के तहत क्या नौगांव डिस्ट्रिक्ट में इसकी पत्नी के नाम से जो कंपनी है उसको 10 करोड़ रुपया दिया गया है? क्या इनकी धर्मपत्नी ने अप्लाई किया है कि भारत सरकार ने अपने आप दे दिया है? जिसे 50 बीघा जमीन खरीदा है, तो ये तो बताए। और ये हम लोगों को तो बहुत एटीएम कहते हैं, एनी टाइम मनी। तो ये बात तो सही है कि हर 15 दिन में जो गोधन न्याय योजना का पैसा उनको मिल जाता है, हर महीने में बेरोजगारी भत्ता मिल जाता है, हर 3 महीने में भूमि श्रमिक न्याय योजना का पैसा मिल जाता है, हर 3 महीने में किसानों को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपया वितरित किया है। लेकिन ये जो आ रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री जो विधायक खरीदने में बड़े माहिर हैं, तो ये क्या बैंक आया हुआ है? उसको लाया इसलिए कि अमित शाह जी बड़ा खासम खास है ना। वो तो सीधा सीधा बैंक है जो विधायक खरीद फरोख्त करते हैं, उसको लगाया जाता है इसलिए ड्यूटी में। इसी से संबंधित एक सवाल है मुख्यमंत्री जी आपसे, बतौर मुखिया ये जो राजनीतिक सूचिता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार के जो भाषण हो रहे हैं उसे किस रूप में लेते हैं? दूसरी बात, कांग्रेस सरकार को एक वर्ग विशेष को संरक्षण देके यहाँ पे बसाने का आरोप कल भी उन्होंने लगाया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे अमित शाह जी हों चाहे रेणुका सिंह जी हो, लगातार असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो तो संसद में असंसदीय होगा, लेकिन बाहर भी देखें जो बोलचाल में भी जिनका प्रयोग नहीं करते उन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जिस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो यदि कह रहे हैं तो वो कहाँ से आए तो भारत सरकार को बताना चाहिए, कौन कहाँ है, कब से आए हैं, क्या है, वो भारत सरकार क्यों नहीं बताती? वो सूची दे दे तो उसमें हम कार्रवाई करें कि लोग हैं जो देश के बाहर के लोग हैं वो आके बसे हुए हैं, तो बता दे, सूची दे दे, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, लेकिन इनके बयानों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, ये कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करें इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। और इनके तो मास्टरी यही है, PhD इसी में किए हैं लोग। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के अलावा इनको आता क्या है? अभी तक मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग 3 बड़ी घोषणाएं हमारे नेताओं ने कर दी। तो हम जाति जनगणना करेंगे,
हमने कहा कि 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे, हम तो विधानसभा में घोषणा कर दी। और 7.5 लाख लोगों को पहली किस्त आवास इन लोगों के खाते में चला गया। 10 लाख लोगों को और देंगे, मतलब 17.5 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार पैसा दे न दे, छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से इन गरीब लोगों को आवास बनाएगी। ये 3 बड़े घोषणा हम लोगों ने कर दिया है। अभी तक ये लोग उल्टा लटकाने और गाली गलौज करने से भड़काने के अलावा अभी तक कुछ बोले नहीं। लेकिन ये बड़ी चुनौती नहीं रहेगी सर आपके साथ? क्या? ये संप्रदायवाद को लेके जिस प्रकार के भाषण हो रहे हैं, जो 5वां चुनाव है और इसमें जातिगत आधार पे ही सब बातें हो रही हैं। देखिए, आपने देखा होगा कंवर्धा के मामले में जब हुआ था, खूब हल्ला गुल्ला किया था। उस समय भिलाई, चरौदा और रिसाली सबके चुनाव हुए थे, बीरगांव के चुनाव हुए थे। सब में हमको एक तरफा सफलता मिली है।